तो एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से वो लड़की आती है, नया ताजा चेहरा, फ्रेश चेहरा है, तो एक दीवानगी सी उसके प्रति नजर आती है मुझे। मैं देखता हूँ हिंदू गुजरों में उसके बहुत कामयाब और बड़े जबरदस्त कार्यक्रम हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कैराना लोकसभा सीट पर किसके समीकरण बनेंगे और किसके समीकरण बिगड़ेंगे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में है। अब इस लोकसभा पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकेश सलारपुरा जी मौजूद हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि न तो किसी दल से जुड़े हुए हैं और न किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। जो कहना है बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, तर्कों के आधार पर बात करते हैं और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत, और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैंने आपको 3 प्रत्याशी गिनाए, बसपा से श्रीपाल राणा, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी और कांग्रेस सपा गठबंधन से इकरा हसन। तो आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? इकरा हसन। वजह यह है कि एक तो प्रदीप चौधरी के प्रति जो उनके सजातीय वोटर है हिंदू गुजर, वो 5 विधानसभाओं पर नाराजगी साफ दिख रही है, खुल कर बोले जा रहा है जगह जगह, सभी को पता है इस बात की, कुछ छुपी बात अब नहीं रही। और ठाकुर वोट जो था यहाँ, चूंकि नौनता ब्लॉक में ठाकुर वोट बड़ा महत्व रखते थे, वो उनका अपना कैंडिडेट आ गया और उनका अंदर नाराजगी पूरे प्रदेश में ही है ठाकुर वोट में, तो वो वोट बीजेपी से हटा है। और इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जो जाटों का आप समीकरण बोलते हैं, भाई जाट थे पहले, इस बार नहीं है, तो जाट तो पहले भी आधा बीजेपी के साथ ही था। तो कुल मिलाकर के इकरा का वोट साथ इंटैक्ट है, उसे हिंदू गुजर का वोट ही मिल रहा है। जो मुस्लिम गुजर का और बाकी मुस्लिम का वोट है वो तो गठबंधन को मिल ही रहा है, तो उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर मुझे नजर आती है। मेरा व्यक्तिगत ये आकलन है। मतलब आपको लगता है कि प्रदीप चौधरी से जो नाराज वोटर है वो इकरा हसन की तरफ जा रहा है? मैक्सिमम वोट, ज्यादातर वोट इकरा हसन की तरफ ही जाएगा। मतलब इकरा हसन के पास किसी प्रकार का मतलब कोई समीकरण है? हाँ, मतलब समीकरण क्या है, देखो वो भी गुज्जर है, प्रदीप चौधरी भी गुज्जर है, ये गुज्जर बहुल्य सीट है, तो अगर प्रदीप चौधरी से किसी वोट के नाराजगी तो कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है गुजरों के पास ही जाएगा। अच्छा, उनका कोई ऐसा भी नहीं कि हिंदू गुजरों में कोई नाराजगी है, उस परिवार के शुरू से ऐसा माहौल रहा है, क्योंकि वो ऐसा परिवार है जो उनके दादा सांसद रहे हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, उसकी माताजी सांसद रही है, भाई कई बार का विधायक है, वो खुद भाई को चुनाव लड़ा चुकी है, तो एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से वो लड़की आती है, नया ताजा चेहरा, फ्रेश चेहरा है, तो एक दीवानगी सी उसके प्रति नजर आती है मुझे। मैं देखता हूँ हिंदू गुजरों में उसके बहुत कामयाब और बड़े जबरदस्त कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद इस बार हवा उनकी तरफ बह रही है। आपको ये क्यों लगता है कि नाराज वोटर इकरा हसन की तरफ ही जाएगा, श्रीपाल राणा की तरफ क्यों नहीं जाएगा? देखो, श्रीपाल राणा की तरफ जाएगा, जो ठाकुर नाराजगी है वो जाएगी, जो ठाकुर वोट नाराज है वो जाएगा। हिंदू गुज्जर तो आमतौर पर इकरा की तरफ जाएगा या प्रदीप की तरफ जाएगा, मुस्लिम गुज्जर इकरा की तरफ सारा जा ही रहा है। इसके अलावा जो सैनी वोट है उसका हो सकता है कुछ हिस्सा उधर चला जाए, कुछ सपा की तरफ चला जाए। जो नाराज है, जो नाराज नहीं हो भाजपा में जाएगा। मतलब सैनी भी नाराज है? हाँ, ऐसी कई जगह से बात सामने आई है, मेरे पास पर्सनल जानकारी, सैनी कहीं ना कहीं नाराज है। मतलब सैनी किस वजह से नाराज है? क्या मतलब आपको शायद प्रदीप जो प्रदीप के प्रति आम गुज्जर की नाराजगी है कि वो मिलते नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, काम नहीं करते, हो सकता है ये नाराजगी उनकी भी हो। या वो सैनी समाज के दिमाग में कुछ बात वो है कि जिस तरीके से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समाज के बड़े नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते से उन्हें लौटा दिया और सैनी समाज इसे अपना अपमान समझ रहा हो। हाँ, ये एक संभावना हो सकती है, हो सकता है दिमाग में बात रही है, हो सकता है ऐसा हो, आमतौर पर हो भी जाता है। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार की नाराजगी की आप बात कर रहे हैं वो आखिरी तक बनी रहेगी? देखो, चुनाव में आमतौर पे आपको मैं बताऊं नितिन जी की, जो 15% वोटर होता है फ्लोटिंग वोटर, चुनाव को हार जीत वो करता है। हिंदुस्तान का पूरा लोकतंत्र 15% वोटर के अंदर भी टिका हुआ है, नहीं तो सबके अपने वोट बैंक फिक्स है। बीजेपी का इतना परसेंट है, सपा का इतना परसेंट है, बसपा का इतना परसेंट है। वो जो 15, 20, 25% फ्लोटिंग वोटर है वो चुनाव की दिशा तय करता है। अब वो जो वोटर है वो आमतौर पर हवा के साथ बहता है। तो अगर एक शुरुआत से इस चुनाव में, जो मैं आपको कैराना सीट का बता रहा हूँ, शुरुआत से हवा बनी कि प्रदीप चौधरी के प्रति नाराजगी है, वो हवा कैसे बनी, क्यों बनी, उस पर तो अब बात करनी फिजूल है, सबको पता कहाँ से किसने खड़ा किया था माहौल, वो हवा बन गई पूरी। तो जो फ्लोटिंग वोटर हवा के चूंकि उससे दिख गया प्रदीप चौधरी हार रहे हैं, प्रदीप चौधरी कमजोर है, इकरा हसन जीत रही है,
या ठाकुर साहब जीत रहे, जो भी उनको लगा होगा, जहां तो उधर चला जाएगा जो 15-20-25% वोटर है। तो मुझे लगता है शायद नाराजगी आखिर तक अब ये चुनाव मेंटेन कर नहीं पाएंगे। हालांकि एक बात मैं फिर बताऊं, जैसे बीजेपी की जितने संसाधन उसके पास है और जो चुनावी मशीन की तरह बीजेपी काम करती है, अगर चाहे तो 4 दिन के अंदर चुनाव को बदलने की कुव्वत तो रखती है। बदल पाएगी नहीं बदल पाएगी ये आपको 19 तारीख तक पता लगेगा। हाँ, ये सामने निकल कर बात आ रही है कि ठाकुर समाज इस तरीके से नाराज है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मतलब किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करेंगे, उनके बीच देखिए मतलब मैं ज्यादा खुलकर तो इस मामले में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मुझे नजर आया है, अगर योगी आदित्यनाथ इस मामले में बहुत ज्यादा प्रयास करते तो अभी वो यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन करके गए हैं, जनसभा तो नहीं करी, तो शायद वो तभी कुछ करके जाते। और ठाकुर समाज में अगर नाराजगी है तो शायद मुख्यमंत्री के को लेकर ही कहीं ना कहीं रही होगी। उनका अगर मुख्यमंत्री है और वो फिर नाराज है तो कोई तो वजह होगी। अगर गुजरा कोई मुख्यमंत्री हो और गुजर फिर नाराज हो तो कहीं ना कहीं तो कोई वजह होगी। तो जाहिर सी बात है ठाकरों में नाराजगी कोई आम नाराजगी नहीं है और पूरे प्रदेश में नाराजगी है, तो उसकी तो कुछ अलग ही वजह है। उस पर तो ज्यादा में फिलहाल बोलना उचित भी नहीं है। हम तो कैराना सीट से लेना देना, ठाकुर यहाँ नाराज है तो है। गुर्जर समाज की जिस तरीके से नाराजगी दिखाई दे रही है और लगातार ये चर्चाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई उधर मृगांका सिंह लगी हुई हैं, अनिल चौहान लगे हुए हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कमान संभाल ली है, और अब स्थिति जिस तरीके से कलशानों में विरोध दिखाई दे रहा था तो वो स्थिति अब धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी बहुत है उधर चौहानों में, इधर अपनी तरफ भी है, आपकी जो नकुल विधानसभा वहां भी है। तो मेरी जिन लोगों से बात हुई है, लगभग रोज 10-20 लोगों से बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि नाराजगी कुछ कम हुई। जितनी नाराजगी तो लगभग वही बनी हुई, फिलहाल तो स्तर वही बना हुआ है। बहुत ज्यादा फर्क नजर मुझे तो नहीं आया कि नाराजगी कुछ कम हुई। मतलब सपोर्ट वो इकरा हसन को ही करेंगे, लग तो यही रहा है फिलहाल, तो ये लग रहा है। गुजर जितना जो नाराजगी में था वो तो शायद नाराजगी में जा ही रहा है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर काजी परिवार ने इकरा हसन के सर पर हाथ रख दिया है तो मतलब कितना लाभ इकरा हसन को होगा? देखो, काजी परिवार का अपना वोट बैंक है, ऐसा नहीं कि उनके पास वोट बैंक नहीं है। और वोट बैंक अगर वो किसी दूसरी धारा में ट्रांसफर करते शायद दिक्कत आती। इस बार तो कोई ऐसा भी नहीं कि उनको किसी दूसरी धारा में ट्रांसफर कराना है। जो नेचुरल पड़ाव मोहम्मदन्स का है, मुस्लिम वोट उनके पास बहुत ज्यादा है, जो नेचुरल पड़ाव मुस्लिम का एक चुनाव में हो सकता था वहीं वो डालने के लिए कह रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका लगभग सारा वोट ट्रांसफर हो जाएगा अगर ईमानदार से कराना चाहेंगे तो। वो नहीं चाहेंगे तब भी वोट उधर ही जाएगा, क्योंकि इस बार तो मुस्लिम ने तो तय किया हुआ है, इस बार शायद बिखराव वो नहीं आने देंगे। अगर काजी परिवार चाहे तो तब भी वोट नहीं रुक सकता, बहुत ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। फिर अगर वो रोकना चाहे तो बहुत ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। ये आप 2022 के चुनाव में देख भी चुके होंगे, खुद नोमान मसूद चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो बहुत ज्यादा वोट नहीं ले पाए थे। वो खुद कहते हैं इस बात को, मुझे मुस्लिम वोट नहीं मिला था, कई बयान में अपने कह चुके हैं। तो जब वोटर का मूड बन जाता है ना कहीं जाने का, तो फिर आमतौर पर नेता को रोकने का प्रयास ज्यादा करना नहीं चाहिए, वो फिर कामयाब नहीं होते। इस बात को नोमान समझ रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जो फिलहाल लगाया वो शायद अपना समर्थन इकरा को दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप भी देख रहे होंगे कि चौधरी परिवार की भी कुछ नाराजगी बनी हुई थी और कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस नाराजगी को भी दूर कर दिया है और उन्होंने भी इकरा हसन को एक तरह से अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो अब मतलब किस प्रकार का लाभ ये नाराजगी दूर होने के बाद आप मानते हैं कि इकरा हसन को हो सकता है? देखो, जो चौधरी का अपना वोट है, चौधरी परिवार का, ऐसा तो उनके पास वोट नहीं है, वोट विहीन तो वो नहीं है, वोट उनके पास है, उनका सम्मान है लोगों में, ऐसा नहीं है। तो वो तो अगर वो ईमानदार से ट्रांसफर करते तो जाएगा, फिर एक राशन को लाभ मिलेगा उसका। अब वो वोट कितना है कल सामने आएगा। मतलब हिंदू वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, इस तरह का इसको लाभ मिलेगा। हालांकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि चौधरी परिवार ने थोड़ा लेट कर दिया, थोड़ी देर कर दी, थोड़ा पहले ही फैसले होने चाहिए थे, थोड़ा लेट कर दिया उन्होंने। ऐसे मामले में बहुत तुरंत फैसले होने चाहिए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर ये दोनों परिवार इकरा हसन की मुखालफत करने पर उतर आए तो मतलब क्या आपको लगता है कि इकरा हसन के चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? नेचुरली पड़ेगा भैया, इतना वो अस्तित्वहीन लोग नहीं है, ना चौधरी परिवार है ना काजी परिवार है, तो फर्क तो पड़ेगा। अगर मुखालफत करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ वोटर ऐसा जिनका इंटैक्ट है, कुछ तो प्रभाव डाल ही लेंगे। अब वो कितना होगा ये वक्त बता सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा। सौभाग्य की बात है इकरा हसन के लिए कि फिलहाल ऐसा नहीं है, उनको साथ समर्थन है पूरा उनका। लोकेश जी, राजनीति के कुछ जानकारों से हमारी बात हुई है कैराना लोकसभा को लेकर, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इकरा हसन का पलड़ा जो भारी है वो केवल कैराना विधानसभा में है, और ये जो अन्य विधानसभाएं हैं, चाहे वो थाना भवन हो या फिर गंगो हो या फिर
नकुड़ विधानसभा हो या फिर शामली हो, यहाँ पर प्रदीप चौधरी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे? विपिन जी, नकुड़ विधानसभा से जब लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था, नकुड़ से प्रदीप चौधरी पहले भी हार का आए थे। ठीक है, गंगो से उनको भारी जीत मिली थी। वजह थी जैसे नौता ब्लॉक में गए, ठाकुर का बल्क का वोट आया, वो इस बार स्थिति खत्म है। फिर वो कैराना में थे, कैराना में बहुत ज्यादा जीत नहीं हुई थी। इस बार तो वहां से कैंडिडेट बहुत मजबूत खड़े हैं, दोबारा माहौल बना हुआ है। थाना भवन में बहुत हल्की फुल्की जीत हुई थी, शामली में उनको ठीक ठाक वोट मिला था। इस बार आप इनमें से हर जगह देख लो, कंडीशन के आपके सामने ही है। नकुड़ पहले ही हार कर गए थे, इस बार भी बहुत स्थिति अंतर नहीं है, वहां भी विरोध है। इस बार तो गुजरात विरोध भी शुरू हो गया। गंगो में मैंने आपको बताया रहा था, सारा जो उस ब्लॉक का जो वोट है, जो उनको भारी बढ़त दिला रहा था, वो चला गया। कैराना से इकरा हसन पक्के तौर पर बहुत बड़े लीड लेके आएगी, शायद उसे कवर ना कर पाए इतनी जल्दी है। मेरा मानना यह है कि लगभग 30-35-40 हजार की वोट इकरा हसन कैराना से लेके आ सकती है। अब बची आपकी शामली और थाना भवन। थाना भवन में जाट वोट भी ठाकुर वोट भी है, तो वहां भी बहुत पिछली बार भी बहुत ज्यादा वोट का अंतर नहीं था, तो वहां भी माइनस में जाएंगे भाजपा। उसके बाद फिर आपका शामली बचा। शामली में हो सकता है थोड़ा बेहतर स्थिति है, वहां जीत सकते हैं शामली विधानसभा पे। ये कुल मिला के समीकरण है 5 विधानसभाओं का। तो मतलब प्रदीप चौधरी के प्रति जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी की लुटिया डुबो सकती है। देखो, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल सब ये आदमी प्रदीप चौधरी को दोष देते हैं कि प्रदीप चौधरी ने ये कर दिया, प्रदीप चौधरी नाराजगी है, ये है। मेरा इसमें थोड़ा आकलन कुछ और है। मेरा मानना यह है कि प्रदीप चौधरी के प्रति ही नाराजगी है, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे की कि सरकार के कार्यगुजर, उनके कार्यकलाप भी है। किसान मूवमेंट का एक बड़ा अच्छा यहाँ भी है, उधर इसका फर्क भी पड़ रहा है। और प्रदीप चौधरी कोई कल के राजनीतिक नहीं है, वो चौथी बार 2019 का चुनाव जीते हैं। उससे पहले वो 3 बार विधायक बन चुके थे, चुनाव जीते हैं ना, तो चुनाव लड़ने का, जीतने का एक्सपीरियंस तो उनको है। अगर इस बार वो कहीं बैकफुट पे, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियां भी है। तो प्रदीप को अकेले के दोष देना, स्थिति मैं नहीं मानता कि ये सही स्थिति है। दूसरी बात, अकेले इसी सीट पे तो विरोध नहीं है, ठाकुर का विरोध तो मुजफ्फरनगर सीट पे भी है, तो वहां प्रदीप चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना। तो प्रदीप चौधरी को अकेले के दोष देना ठीक नहीं है। कुल मिला के कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो नाकामयाबी है वो प्रदीप पे, चूंकि हम आप प्रदीप की बात कर रहे हैं कैराना सीट पे, हम भाजपा की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी हर सीट पे लगभग। मतलब आप ये मानते हैं कि जिस तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में बनाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं, एक तरह से लोग कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से पूरी की पूरी तरीके से तानाशाही हो रही है, तो मतलब वो लोगों के दिमाग में है। देखो, बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारी चीजें हैं, कहीं बिजली के मीटर का मामला, कहीं बिजली की दरें, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनका प्रभाव आमतौर पर पड़ता है। भाई वोटर के पास 5 साल में एक बार तो वोट डालने का मौका आता है, तो बदला क्यों नहीं लेगा, वो अपनी सारी बातें रखेगा ना वो। और रूलिंग पार्टी है तो बहरहाल पॉजिटिव तो थोड़ी बहुत ही रहनी कुल मिलाकर के, लेकिन जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, नाराजगी भी है। 2014 का चुनाव एक खास चुनाव था कि भाई पहली बार एक बड़ी उम्मीद थी, अच्छे दिन आएंगे, आपने सरकार बनाई। 2019 का चुनाव एक खास घटना के ऊपर था, पुलवामा हुआ था। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन आ गए, तो कुल मिला के भाजपा पूरे देश में बैकफुट पे है, उसका नुकसान प्रदीप चौधरी को भी होगा। कैराना बड़ी चर्चित लोकसभा सीट है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा तो वही चुनाव हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक जाएगा। कैसे टिक जाएगा साहब? जब आप प्रदीप चौधरी के पोस्टर देखेंगे तो उसमें लोकदल के 2 विधायक भी आपको ममता बैठे दिखाई देंगे पीछे, तो आप हिंदू मुस्लिम कैसे कराएंगे? हिंदू मुस्लिम तो चुनाव हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपने लोकदल के साथ गठबंधन कर लिया था, हिंदू मुस्लिम चुनाव की तो संभावना तभी खत्म हो गई, और वैसे पूरे देश में कहीं नहीं हो पा रहा, तो कैराना सीट पे कैसे हो जाए? और दूसरी बात, ये जो कैराना सीट है ना, गुजर बहुल सीट है। गुजर आमतौर पर सांप्रदायिक नहीं होता। आपको बस इकरा हसन के पक्ष में जन समर्थन नजर आ रहा है या कुछ उसके आगे की कहानी नजर आ रही है? अगर इकरा हसन को मौका मिलता है तो जिस प्रकार की नाराजगी डेवलपमेंट को लेकर है, आपको लगता है कि जिस तरीके से नया चेहरा है तो वो दूर हो सकती है? देखो, एक चीज और भी, ये डिपेंड करता है कि अगर आप सांसद बने हैं तो सरकार है कि नहीं है। अगर सरकार आती है गठबंधन की जिससे वो चुनाव लड़ रही है, तो शायद वो ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। अगर सरकार नहीं आती, विपक्षी सांसद बनकर रहेगी, तो वो जो जनता की उम्मीद है शायद पूरी फिर नहीं कर पाएंगे। ये भी डिपेंड करता है। चलिए, तो लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।